हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने डिस्कस किया है लास्ट टाइम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो कि जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन रही है नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो वहाँ लिख देना है कि द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बाय चांस ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नहीं बन रही है तो वहाँ पर आपको लिख देना है कि द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल है, यहाँ +1 है, तो आपको देख के पता लगना चाहिए कि इसमें हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि x+1 पावर 2 है, होल स्क्वायर है यहाँ पर गिवन। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई होगा इस वाले टर्म में होगा। और यहाँ पर तो सिंपली हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका x⁻², बी स्क्वायर तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिखो, 1 तो 1 ही आएगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो हमें सिंप्लीफाई करना है डायरेक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है 2x और 2 इंटू 3 माइनस का 6। ओके, बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। तो यानी जो भी उस साइड में जो भी नंबर्स होंगे, जो भी टर्म्स होंगी, उस सभी को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर कुछ बन जाएगा इस टाइप से, +1 ये हो जाएगा 2x माइनस का है, सॉरी ये प्लस का 2x है, इसे सर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। आप फोकस करेंगे यहाँ से मेरे दोस्त कि ये माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिलेशन हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी x⁻², 1, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग द साइन। तो 6 + 1 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जहाँ पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो 2 की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है, ये आया है x⁻² + 7 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना आपको लिखना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। नेक्स्ट है आपको गिवन, मेरे पास बुक तो है नहीं फिजिकल, तो मैं एनसीईआरटी की एप्लीकेशन से बुक से देख रहा हूँ, ई बुक है मतलब ये। तो x⁻² -2 x और -2 अलग से है, और नेक्स्ट है 3 - x। तो आपको यहाँ देखना है कि ये किस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, और बाकी कुछ नहीं करना आपको। तो ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहेगा। -2 की मल्टीप्लाई 3 में तो ये -6 हो जाएगा, और -2 की मल्टीप्लाई -x में तो प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जितनी वैल्यूज है इस साइड ले आऊँ, ये हो जाएगी x⁻² माइनस में 2x, और ये प्लस में 6 हो जाएगा, और ये माइनस में 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फोकस करेंगे सभी लोग, x⁻² एज इट इज रहेगा। अब यहाँ फोकस करेंगे जो वेरिएबल, जो ये तो है आपका वेरिएबल की पावर 2, तो पावर 2 वाली जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो एक ही है, तो उसको हमने लिख दिया है। अब चेक करेंगे कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इनको अलग से ऐड करेंगे हम, और लास्ट में जो वैल्यू बचेगी कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसको अलग से हम रख देंगे ऐसे ही। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा -2x -4x आप सभी जानते हो, और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी आपको वही लिख देना है, द गिवन इक्वेशन इज इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका इसका सोल्यूशन है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 पर। आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो पार्ट 3 में क्या गिवन है मेरे दोस्त, इसमें है x-2 और x+1 इज इक्वल टू x-1 एंड x+3। ये आपका सिंप्लीफाई करने को दी है इक्वेशन।
तो वही सिंपलीफाई क्लास 9th में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि जिसमें एक्स प्लस कांस्टेंट और इस कंडीशन में हमें एक क्वेश्चन दिया होता था तो उसको हम मल्टीप्लाई करते थे। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, अगर आपको याद होगा तो। अदरवाइज अगर नहीं है तो यहाँ फोकस करो। चलिए मेरे भाई, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, x इंटू 1, दोनों प्लस में है तो प्लस। आपको जो फोकस करना है ना वो साइन में आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी बात बिगड़ेगी या सुधरेगी वो साइन के हिसाब से ही होगी। तो आपको अगर साइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको साइन में बहुत कन्फ्यूजन है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त ध्यान रखना कि आपको साइन में कहीं मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, नाउ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1, x, -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू 1, -2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स टू दी पावर 2, x इंटू 3 प्लस में 3x, -1 इंटू एक्स, माइनस के x, -1 इंटू 3, माइनस के 3, ये बनेगा। जितनी वैल्यू है सबको ले आओ आपका इस साइड में, तो ये हो जाएगी x टू दी पावर 2 प्लस में। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 2x, x माइनस 2x क्या बनेगा, माइनस का x, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का x है, ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, एंड साइन जो होगा हम यूज़ करेंगे वो करेंगे हम नेगेटिव, और यहाँ से -2 बचेगा इस टाइप से, और जो वैल्यू उस साइड है उसको भी इस साइड ले आओ। ये एक बार सिंप्लीफाई कर लो और एक लाइन में, 3x माइनस एक्स प्लस का 2x और -3, जितनी वैल्यू है सब ले आओ इस साइड में, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, x टू द पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x एंड सॉरी हाँ ओके, और 3 इज इक्वल टू 0। तो जितनी वैल्यू आपकी RHS में थी उस सबको हम ले आए आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा कि माइनस का है, ये प्लस का कैंसिलेशन हो जाएगा, एंड -x -2x -3x। ओके एवरीवन, कांस्टेंट में देख लेते हैं, -2 और +3, +1 आएगा इजिकल टू 0। तो आप लोग देख के बताओ कि क्या यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 आ रही है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 नहीं आ रही है, यानी वेरिएबल यहाँ पर की पावर 1 के फॉर्म में है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर इस कंडीशन में कोई भी वेरिएबल आपका होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नहीं होगी आपकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो लिख देना है द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ अब चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या दिया है मेरे दोस्त, अगला पार्ट दिया है आपका पार्ट नंबर 4, x -3 और 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ये आपको गिवन है। चलिए सिंप्लीफाई करो फटाफट, ये आपने अभी किया था, x इंटू 2x, 2x टू द पावर 2, x इंटू +1 x, -3 इंटू 2x -6x, एंड -3 इंटू 1 -3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स टू द पावर 2 प्लस में 5x। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एनीवन, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है, साफ दिख रहा है, क्लियर एकदम। चलिए ओके, नाउ हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज राइट साइड में सबको लेके आएंगे साइड में, तो एक्स टू दी पावर 2, यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम, क्या दिक्कत है। ये x है, ये -6 है, तो आपको पता होना चाहिए कि -5x बन जाएगा। ओके, -3x ही रहेगा। अब इन जो वैल्यू इस साइड है उसको साइड ले आते हैं, -2x एक्स स्क्वायर बन जाएगा और -5x बन जाएगा इज इक्वल टू 0, चेंज हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ से हम फोकस करेंगे कि ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, तो अगर 2 में से x स्क्वायर घटेगा तो x टू दी पावर 2 बचेगा यहाँ से। ये -5x है, -5x माइनस माइनस प्लस, यानी -10x हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो ये आपका देख के पता लग गया होगा, क्योंकि जो एक इक्वेशन बन रही है ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द गिवन इक्वेशन इज quadratic इक्वेशन। क्लियर एवरीवन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके चलिए, आई थिंक सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं उसको रफ कर दे रहा हूँ और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें यहाँ पर खास बात यह है मैं कि यहाँ पे आपको हर एक पार्ट में समझाऊंगा, हर एक पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपको सोचना कैसे है और चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है।
ओके, चलिए क्वेश्चन 5 देखो बेटा फटाफट। क्वेश्चन 5 में क्या है, 2x2 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू नहीं है चलिए वही सिंप्लीफाई करना है, आपको कुछ नहीं करना और बाकी दिमाग लगा देनी है कहीं भी। x 2x इंटू एक्स 2x टू दी पावर 2, क्योंकि x 2 हो जाएगा तो पावर x इसकी पावर में 2 कर दूंगा ऑलरेडी। क्लास 10th में हो, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। यहाँ से करेंगे 2x इंटू 3 तो माइनस का 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 3 एज इट इज। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो x टू दी पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 5 की इसमें हो जाएगी 5x एंड 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। क्लियर एवरीवन? चलिए तो x टू दी पावर 2, ये माइनस 6 और माइनस x आई थिंक माइनस 7x हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, बट साइन जो होगा जो नंबर ग्रेटर है वो यूज करेंगे। इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x टू दी पावर 2 माइनस का x प्लस का 5, आई थिंक प्लस का 4x हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, बट साइन हम लगाएंगे जो नंबर ग्रेटर है, यानी 5 इज ग्रेटर देन 1, तो अप्लाई द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू यानी प्लस एंड माइनस 5। ओके, नेक्स्ट जितनी वैल्यूज आपकी राइट हैंड साइड में सबको हम ट्रांसफर करेंगे दिस साइड, तो 7x प्लस 3 माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का, ये सॉरी ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। इस साइड में कुछ नहीं छोड़ना है हमें, बिल्कुल 0 रखना है। 2x की पावर 2 माइनस का ये, तो 2 में से जब ये वाला माइनस होगा तो यहाँ बचेगा x टू दी पावर 2, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा यहाँ पर इस कंडीशन में। तो माइनस का 7x यहाँ पर है, माइनस का 4x यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन अप्लाई करेंगे माइनस का, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से 7 प्लस 4 11x, ओके, एंड 5 एंड 3 8 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लिख देना है द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके एवरीवन, चलिए अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट में क्या गिवन है, अगले पार्ट में क्या गिवन है फटाफट से देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 6 x टू दी पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 पावर 2। चलिए तो ये आपके पास अगला पार्ट है इसका दिया हुआ, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से देखते हैं इस वीडियो में। तो मेरे दोस्त फोकस करेंगे इसमें, तो हम कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज़ रहेगा, ये तो ऐसे ऐसे रखो इसमें, क्योंकि इसमें आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रखो। हमें जो करना है वो हम इस साइड करेंगे, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी फॉर्मूले में चेंज हो रहा है ये। अब फॉर्मूला आपको पता ही है कि a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो a स्क्वायर यानी x टू दी पावर 2 प्लस में बी स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 4 हो जाएगा ये वाला, और माइनस 2ab का मतलब है कि 2x एंड 2, ओके, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, x टू दी पावर 2 प्लस में 3x प्लस 1, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 प्लस 4 एंड माइनस के 4x। जितनी वैल्यूज राइट हैंड साइड में हैं सभी को ले आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और x टू दी पावर देखो, इसको यहाँ, इसको मैं कैंसिल कर दूँ, यहाँ से भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों प्लस पे हैं और बीच में इक्वल है। अगर साइन इक्वल है, बीच में प्लस लिखा हुआ, सॉरी बीच में इक्वल लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम दोनों साइड से उस वैल्यू को कैंसिलेशन कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना चाहते आप लोग, तो सभी वैल्यू को इस साइड ले आओ। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक साइड से दूसरी साइड कोई वैल्यू ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ प्लस के 4x इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लो, 3x और 4x, 7x प्लस पे प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बच रहा है दोस्त। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पावर 2 होनी चाहिए वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो
दिस या गिवन लिख लो, गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये है इसका सॉल्यूशन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दिक्कत हो तो दोबारा भी आप देख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को क्लियर दिख रहा है ना? चलिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छे, सबने कर लिया है यहाँ तक। चलिए या फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चल रहा हूँ अगले पार्ट पर। यार डस्ट बहुत बैठ रही है इस पे। चलिए अगला पार्ट क्या है दोस्त? अगले पार्ट पे चलते हैं फटाफट। पार्ट 6 हमने कर लिया, पार्ट 7 देखो फटाफट। पार्ट 7 हो जाएगा x प्लस 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 2x x टू दी पावर 2 माइनस 1। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो रहा है दोस्त, ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला चेंज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ओके, यहाँ पर प्लस वाला होगा तो प्लस वाला मैंने बता दिया आपको। अगर लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ये है आपका फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का। अप्लाई करना है इस वाले टर्म में, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3, इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू 2 है तो 2 टू 4 टू 8 प्लस में 3, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर सेम एज इट इज a प्लस बी ऐसे लिखना है। अरे यार इसके बाद भी तो है, मैंने भी लाइन खींच दी। इसकी इंटू अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसमें करेंगे तो x टू दी पावर 3 हो जाएगी और 2 ऐसे रहेगा, x टू दी पावर 3 इसमें इसकी हो जाएगी तो माइनस के 2x हो जाएगा। चलो यहीं पर इतने में आएगा, तो यहाँ से इसे ऐसे रखेंगे फिलहाल, सिंप्लीफाई इतना ही हो रहा है अभी ये। ओके नाउ अब यहाँ से एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, ये तो हो जाएगा 6x, 3 इंटू 2 6x, 6x की इंटू अंदर होगी तो दोस्त हो जाएगा 6x स्क्वायर। ओके, समझ जाना इस चीज़ को, क्योंकि मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया है इसको कि 3x इंटू 2 6x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ना x में तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x बढ़ जाएगा इसमें एक। ऐसे 6x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2 में तो 12x हो जाएगा। ओके, और यहाँ से जो है उसको ऐसे हम एज इट इज उतार देंगे इसको, ये वाली टर्म। अब फोकस करेंगे यहाँ से। ओके अब जो वैल्यू इस साइड है उसको साइड ले आएंगे, तो ये x टू दी पावर 3 प्लस ये एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएंगी वैल्यूज। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो यहाँ से अब फोकस करेंगे कि बेटा ये वाला जो है ये x टू दी पावर 3 है, ये माइनस का 2x की पावर 3 है, तो 1 में से जब -2 घटेगा तो माइनस के x टू दी पावर 3 बचेगा इस साइड में। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख लेते हैं इसमें एक बार, पावर 2 वाली कंडीशन लिखते हैं, -x टू दी पावर ये हो जाएगा। x वाली टर्म देखते हैं इसके, क्योंकि हम सीक्वेंस चलते हैं, पहले पावर 3 वाली, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, फिर कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी उस टाइप से। तो ये प्लस पे 12x यहाँ पर है, ये प्लस में 2x यहाँ पर है, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा प्लस में। अब कांस्टेंट वैल्यू +8 यहाँ पर है और कुछ नहीं है, तो +8 ऐसे रहेगा एज इट इज। बस अब ये बन रही है आपके पास। अब देख के बताओ कि क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 3 आ रही है, हालांकि होना कितना चाहिए, होना चाहिए 2। ओके, तो द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये इसका सॉल्यूशन है दोस्त, फटाफट से देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं होने की, खैर नोट डाउन कीजिए फटाफट कि कैसे करना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, वीडियो लंबी तो नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये ना।
चलिए खुल जा भाई। चलिए लास्ट पार्ट हम देखेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा ये वाला पार्ट। अरे इसमें तो साइड दे रखा है, क्यों बना? चलो कोई नहीं, देख लेते हैं जैसे भी होगा। सेम एज इट इज़ रहेगा, इस पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ देख लो, x माइनस बी का होल क्यूब यानी a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, बट जहाँ पर b होगा वहाँ माइनस बी हो जाएगा, तो सेम कंडीशन हो जाएगी। a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा -8 माइनस 3ab 3ab और a माइनस बी, एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 8 6x की इंटू यहाँ होगी तो ये जाएगा 6x टू दी पावर 2 और 6x की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो ये जाएगा प्लस में माइनस का है ना, ठीक है, 12x ये बन जाएगा। दोस्त फोकस करेंगे, देखो अब यहाँ पर क्यूब से क्यों मैं इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकता हूँ, एक बार यहीं कैंसिल कर दूँ क्योंकि बीच में इक्वल है और दोनों साइड सेम है। अगर मैं इससे लेकर आऊँगा तब भी वो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जिससे वो कैंसिलेशन हो जाएगा उस चीज़ का। तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जितनी वैल्यू उस साइड में उसका लिया हो, ये प्लस में 8 प्लस में 6x टू दी पावर 2 और माइनस में 12x इज इक्वल टू 0 बचेगा इस साइड में। तो ये अब देखो जरा, हमें x जो x की पावर 2 है वो x की पावर 2 वाले के साथ ही उसका ऑपरेशन होगा, यानी माइनस होगी प्लस होगी, तो ये माइनस का 4x माइनस का 4 प्लस का 6, तो ये होगा प्लस का 2 बचेगा, ये 2x टू दी पावर 2। तो यहाँ से प्लस को हिडन है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखना है हमें कि जो x वाली टर्म है माइनस एक्स माइनस 12, तो माइनस का 13x हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ पर है और प्लस 8 यहाँ पर है, तो ये प्लस 9 हो जाएगा इस टाइप से बस। तो द गिवन इक्वेशन इज कोऑर्डिनेट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो गिवन है आपको 2। तो दिस इज या वो लिख दो, ऐसे ही लिखते थे आप लोग, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने 8 पार्ट्स के सॉल्व कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना सभी दोस्तों में। राधे राधे।